नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मौजूदा वजीर आजम के इस्तीफे के बाद किया गया ऐलान। चीन में मूसलाधार बारिश से मची तबाही, शदीद बारिश की वजह से 14 अफराद हलाक। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई, दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक की गई मुलतवी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल, रुकने पार्लियामेंट के लोकसभा पहुंचने पर इंडिया के लीडरों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। और राहुल गांधी का एक ही मंत्र याद रखना है, डरो मत। राहुल की रुकनीयत की बहाली पर मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का रद्द-ए-अमल। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रुकन काउंसिल कविता ने दी मुबारकबाद, कहा फख्र के साथ रिवायत को इख्तियार करते हुए हैंडलूम साड़ियों की तौसीक करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल की सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज, टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई। और अब खबरें तफसील से। कंबोडिया के बादशाह नोरोडोम सिहामोनी ने पीर को मौजूदा वज़ीर आज़म सिमडेग टेकोहन सेन के इस्तीफा का ऐलान के बाद हैनमानेट को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। हिनसेन की दरख्वास्त के बाद बादशाह ने एक शाही फरमान पर दस्तखत किए, जिसमें 45 साला हैनमानेट को 5 साला हुकूमत के लिए नया वज़ीर आज़म नामजद किया गया। सिहामोनी ने शाही फरमान में कहा, कंबोडिया की सल्तनत के नामजद वज़ीर आज़म का फर्ज है कि वो हुकूमती अराकीन को कौमी असम्बली का एतमाद हासिल करने के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि शाही फरमान उस दिन से नाफिजुल अमल है जिस दिन उस पर दस्तखत हुए हैं। हैनमानेट को अपनी नई काबीना के अरकान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर नया वज़ीर आज़म बनने के लिए 22 अगस्त को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करना होगा और इसी दिन उनकी हल्फ बर्दारी मुतवक्किल है। ये तकर्री हिनसेन की हुक्मरान कंबोडिया की पीपल्स पार्टी ने 23 जुलाई के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 125 में से 120 नशिस्तों पर भारी अक्सरियत हासिल करने के बाद की है। चीन के शुमाल मशरकी सूबे जेलिन के शहर शोलान में मूसलाधार बारिश से कम 14 अफराद हलाक और एक शख्स लापता हो गया। मुकामी हुक्काम ने पीर को इत्तला दी। अफसरान ने आज यहाँ बताया कि उस वक्त आबी ज़खायर और बड़ी नदियों में पानी की सतह अब महफूज हद तक कम हो गई है। गुज़िश्ता मंगल की रात से शोलान में मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन अब इसमें कमी मुतवक्किल है। मुकामी हुकूमत ने मामलात ज़िंदगी बहाल करने, सड़कों की मरम्मत, बिजली और मवासलात की बहाली के लिए मुख्तलिफ रेस्क्यू फोर्सेस को तैनात किया है। ईरान के दारुल तेहरान में कई नीम तामीरशुदा इमारतों के मुद्दम होने से कम 3 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी। ईरान की स्टूडेंट न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी कि वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब तेहरान म्यूनसिपलिटी के कारकुनान सूबाई पुलिस फोर्स जिला 19 में एक गैर महफूज इमारत को गिराने के दौरान मौजूद थे। तेहरान पुलिस इंफॉर्मेशन सेंटर के एक बयान के हवाले से खबर रसाई एजेंसी ने बताया कि इमारत के गिरने से करीबी 5 इमारतें मुनद्दिम हो गई जो कि गैर महफूज थी, जिसकी वजह से 4 पुलिस अफसरान और 2 म्यूनसिपल वर्कर्स मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें मलबे से लोगों को निकालने में मसरूफ है और अब तक 4 अफराद को बचा लिया गया। तेहरान के फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान जलाल मालिकी ने बताया कि वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:24 पर पेश आया। रेस्क्यू टीमों, क्रेनों और मलबा हटाने के आलात को जाए वक़्क़े की तरफ रवाना कर दिया गया।
नाइजर के कौमी दारुल-हुकूमत नियामी में हजारों अफराद ने बागी फौज की हिमायत में एक रैली में शिरकत की। मगरबी अफ्रीकी रियासतों की 15 मुल्की इख्तिसादी बरादरी ने गुज़िश्ता इतवार को एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें नाइजर के फौजी रहनुमाओं को बगावत को खत्म करने और माजूल सदर को दोबारा इख्तिदार सौंपने या फौजी मदाखिलत का सामना करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। नियामी से स्पुतनिक के एक नुमाइंदे ने बताया कि ECOWS की जानिब से मुकर्रर करदा डेडलाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजाहिरीन बेखौफ नजर आए। मुजाहिरीन ने सदर मोहम्मद बाजूम के एलाइट गार्ड के साबिक सरबराह बागी कमांडर अब्दुर्रहमान चियान की हिमायत में नारे लगाए। इसके अलावा नाइजर और रूस के कौमी रंग लहराए। फ्रांस की कॉलोनी रह चुके नाइजर की वजीर खारजा कैथरीन कोलोना ने हफ्ते को अफ्रीकी कौम को खबरदार किया था कि उसे ECOWA की तरफ से फौजी कार्रवाई की धमकी को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन मजीद ये भी कहा कि फ्रांस मदाखिलत में मदद नहीं करेगा। इतालवी जजीरे लैम्पेडूसा के करीब खराब मौसम के बाइस 2 बहरी जहाजों के उलटने से कम 2 तारिकीन वतन हलाक और 30 से ज्यादा लापता हो गए। एक पुलिस अफसर ने पीर को इतला दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक इतवार की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बहरी जहाज लैम्पेडूसा से 43 किलोमीटर जनूब मगरिब में ऊंची लहरों की जद में आने के बाद उलट गए, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा अफराद के लापता होने की इत्तला है। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर 57 के करीब अफराद को बचा लिया। यह जहाज ट्यूनिस से रवाना हुआ था। मरने वालों में एक 18 माह का बच्चा और एक खातून शामिल है। हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से सुबह 11 बजे वक्फे सवालात मुअत्तल होने के बाद जैसे ही दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, हुक्मरान जमात के निशिकांत दुबे ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया खबर का हवाला देते हुए कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि चीन ने कांग्रेस की माली मदद की है। यह कहते ही हुक्मरान जमात के अरकान अपने अपनी नशिस्तों के करीब खड़े हो गए और हंगामाराई शुरू कर दी। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड लिए ऐवान के वस्त में पहुंचकर मणिपुर पर बहस का मुतालबा करते हुए नाराबाजी की और हंगामा करने लगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्रेड प्रेम जी भाई सोलंकी ने कुछ कहा, लेकिन हंगामाराई की वजह से सुना नहीं जा सका। उन्होंने कुछ देर तक हंगामा बंद होने का इंतजार किया, लेकिन दोनों तरफ से शोर जारी रहा। इस पर सोलंकी ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे वक्फे सवालात शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मणिपुर के मसले पर अपोजिशन अरकान की हंगामाराई और शोर शराबी की वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी की और बाद फिर दोपहर 2 बजे कार्रवाई मुलतवी की गई। हुक्मरान जमात के राजस्थान में खवातीन की सूरत हाल और अपोजिशन के मणिपुर मामले पर बहस कराने के मुतालबे पर दोनों तरफ से जबरदस्त हंगामाराई और शोरगुल की वजह से राज्यसभा में वक्फ सिफर नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसके बाद कानून साजी के काम निपटाने के साथ ही दीगर जरूरी दस्तावेजात बेस पर रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रुकन घनश्याम तिवारी ने कहा कि वो राजस्थान में एक बच्ची के साथ ज्यादती के बाद भट्टी में जलाए जाने और रियासत में खवातीन के साथ होने वाले वाकयात पर बहस कराने के मुतालबे के हवाले से कायदा 176 के तहत 2 काम के दिनों से नोटिस दे रहे हैं, जिसे कबूल करते हुए जल्द बहस कराई जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के रुकन KC वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए मुसलसल नोटिस दिए जा रहे हैं। मणिपुर की सूरत हाल खराब हो चुकी है, हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। कायदेवान पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मानसून इजलास के पहले दिन से ही मणिपुर के मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन अब उससे भाग रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खवातीन और लड़कियों के साथ इंतहाई काबिल मुज़म्मत वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और इस पर बहस कराई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पीर को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी पीर को दोपहर 12 बजे से थोड़ा पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो पहले से मौजूद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के लीडर उधीर रंजन चौधरी, P चिदम्बरम, राम गोपाल यादव, संजय रावत, त्रुचि सेवा, प्रमोद तिवारी और दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। ये लीडर राहुल गांधी जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए। राहुल गांधी के साथ उनकी वालदा और कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी भी थीं। अपनी गाड़ी से उतरने के बाद गांधी पार्लियामेंट हाउस के हाथे में वाक़ा बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास गए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने पर सूरत की एक अदालत में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। जुमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद गांधी की लोकसभा रुकनीत पीर को बहाल कर दी गई।
सर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए जवाब दिए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान के एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर पोस्ट करने के इल्जाम में कांग्रेस की मुअत्तल राज्यसभा रुकन रजनी पाटिल की रुकनीत आज बहाल कर दी गई। सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कानून साजी की कार्रवाई को निपटाने के दौरान ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सरोज पांडे से इस्तेहकाक कमेटी की 74वीं रिपोर्ट को ऐवान की मेज पर रखने के लिए कहा। पांडे ने कहा कि कमेटी ने पाटिल को मुबैना तौर पर ऐवान की कार्रवाई का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का कसूरवार पाया। ताहम कमेटी का मानना है कि इसके हवाले से मुअत्तल की गई पाटिल की सजा को मुकम्मल सजा तस्वुर किया जाए, उनकी रुकनीत आज से ही बहाल की जाए। इसके बाद चेयरमैन ने पाटिल की रुकनीत बहाल करने की तजवीज ऐवान में पेश की, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि पाटिल आज से कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनीत बहाल होने की लोकसभा सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि गांधी का डरो मत मंत्र ही तमाम कांग्रेसियों को याद रखना है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत बहाल करने का फैसला खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि अब दोबारा पार्लियामेंट में शेर की वो दहाड़ सुनने को मिलेगी जिससे आवाम में बेखौफी और जमहूरियत के मुखालिफिन को खौफ आता है। राहुल गांधी का एक ही मंत्र सबको याद रखना है, डरो मत। कौमी तहक़ीक़ात एजेंसी की जानिब से मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ जगहों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद रियासत के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एजेंसी ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने बताया कि एजेंसी ने 11 मुकामात पर धावे किए। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिन्हें बादजा नोटिस देने के बाद छोड़ दिया गया। उन्हें मुमकिन तौर पर बाद में तफसीली तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग से मुताल्लिक चीजें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन तफसीली मालूमात अभी भी NIA के पास हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। BSF के ताल्लुकात आमा के अफसर ने पीर को बताया कि इतवार की रात 10 बजे सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को जिले अमृतसर के गांव रतनकरत के करीब के इलाके में एक मुश्तबा उड़ने वाली चीज के हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की बाज गुश्त सुनाई दी। तयशुदा मशक के मुताबिक फौजियों ने ड्रोन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आज सुबह पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी के दौरान फौजियों ने गांव रतनकरत के करीब एक खेत से एक तबाहशुदा बैटरी के साथ एक हेलीकॉप्टर ड्रोन बरामद किया। जम्मू कश्मीर के जिले कश्तवाड़ के हदियाल इलाके में आज से मंजिला रहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। कश्तवाड़ के हदियान इलाके में 2 मंजिला रहायशी मकान से आग नमदार हुई। उन्होंने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुकामी लोग जमा हुए और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए। उनका कहना था कि इस दौरान आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस, फौज, फायर टेंडर्स और रेड क्रॉस की टीमें भी जाए वारदात पर पहुंच गई और आग को काबू में कर लिया। एक पुलिस रोजगार ने बताया कि आग लगने के बारे में इत्तला मौसूल होते ही हमारी टीम यहां पहुंच गई और दीगर टीमों के साथ मिलकर आग को काबू में करके मजीद फैलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है, ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान होने की कोई इत्तला नहीं है। BRS रुकन काउंसिल के कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर कहा कि फख्र के साथ रिवायत को इख्तियार करते हुए हैंडलूम साड़ियों को तौसीक करना चाहिए। यह खूबसूरत आर्ट फॉर्म जो हमारे मुल्क के तनों की अक्कासी करता है। कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर BRS की रुकन काउंसिल बानी देवी के साथ तस्वीर ली। इस मौके पर कविता ने यह ट्वीट किया। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल की सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज की गई। जराये के मुताबिक जिले के रईतु बाजारों में टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई है, जिससे जिले के अवाम ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बावर्ची खाने की लाजमी शय की कीमत में अचानक इजाफा हो गया था। दीगर अजला से कर्नूल के रईतु बाजारों को टमाटर लाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में टमाटर की सप्लाई में मजीद इजाफे से इसकी कीमत में कमी के आसार हैं। जुलाई में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया था। तेलंगाना के इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रस्मात तलवाल भूदेवी नगर में वाक़ महाभूदेवी विद्यालय में आज दोपहर अंजाम दी गई। गदर गुज़िश्ता रोज चल बसे। उनकी नाश को अवामी दीदार के लिए LB स्टेडियम में रखा गया, जहां पर उनके चाहने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात और सियासी लीडरों ने उनका आखिरी दीदार किया। कई वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने उनके गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि गदर की कला को कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने गीतों से एक अवाम में इनकलाब पैदा करते हुए उनके गीतों के अनमिट नक्श उनके जहनों पर छोड़े। उन्होंने कहा कि गदर की जिंदगी इनकलाबी तहरीकों से मिली हुई थी, जो तेलंगाना तहरीक के साथ अपने उरूज पर पहुंची।
जिला आदिलाबाद में नहर में गर्क तालिब इल्म की नाश का पता चल गया। ये तालिब इल्म कुंता गांव की नहर में गर्क हो गया था। पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद के पोस्ट ग्रेजुएशन साल अव्वल के तालिब इल्म 27 साल अभी प्रवीण की नाश गोताखोरों की मदद से नहर से बाहर निकाली गई। प्रवीण राजन्ना सिलसिला जिले का रहने वाला था। वो नहर में गिरे अपने सेल फोन को निकालने की कोशिश के दौरान नहर में गिर पड़ा। वो अपने साथियों के साथ नहर के करीब तफरी के लिए आया था कि वाकया पेश आया। प्रवीण के साथी कार्तिक और राजू भी नहर में गिर गए, ताहम वो तीर कर साहिल पर आने में कामयाब हो गए। प्रवीण चूंकि तैराकी से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो नहर में गर्काब हो गया। इसकी नाश का पता इतवार की शब तक भी नहीं चलाया जा सका, ताहम ये नाश इस वाक़े के मुकाम से 500 मीटर की दूरी पर पाई गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कंबोडिया के बादशाह ने हिनमानेट को नया वज़ीर आज़म किया मुकर्रर। मौजूदा वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद किया गया ऐलान। चीन में मूसलाधार बारिश से मची तबाही। शदीद बारिश की वजह से 14 अफराद हलाक। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल। राहुल गांधी के पार्लियामेंट पहुंचने पर इंडिया के लीडरों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। राहुल गांधी का एक ही मंत्र याद रखना है, डरो मत। रुकनीयत की बहाली पर मध्य प्रदेश के साबिक वजीर कमलनाथ का रद्द-ए-अमल। नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रुकन काउंसिल कविता ने दी मुबारकबाद। कहा फख्र के साथ रिवायत को इख्तियार करते हुए हैंडलूम साड़ियों की तौसीक करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल की सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज। कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई। ताज़ा खबर फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।